अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी में ना हाल फिलहाल में कुछ बहुत अजीब चल रहा है। मतलब एक तरफ वेनेजुएला को धमकी दी जा रही है, फिर क्यूबा को, और तो और भारत को भी चेतावनियां मिल रही हैं। अब सुनने में तो ये सब एकदम अलग अलग मामले लगते हैं ना, पर असल में इन सब के पीछे एक बहुत गहरी और कहें तो एक ही कहानी छिपी हुई है। तो आखिर सवाल यही उठता है कि इन सारे देशों में कॉमन क्या है? मतलब ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका का ध्यान अचानक इन सब पर आ गया? ये अपने आप में एक पहेली है, और इसका जवाब वो हमें ग्लोबल पावर बैलेंस के बारे में बहुत कुछ बताने वाला है। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं वेनेजुएला से। हाल ही में अमेरिका ने वहां कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिन्होंने सबका ध्यान खींचा है। फिर लिस्ट में अगला नाम आता है क्यूबा का, जिसका अमेरिका के साथ तनाव का इतिहास तो खैर काफी लंबा है ही। इसके बाद है मेक्सिको, एक ऐसा पड़ोसी जिसके साथ अमेरिका के रिश्ते हमेशा से ही ऊपर नीचे होते रहे हैं। और इस लिस्ट में कोलंबिया का नाम भी जुड़ जाता है, जिससे पहेली और भी उलझ जाती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला नाम जो सामने आता है वो है भारत का। सोचिए, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर और उसे अचानक से चेतावनी। बस यहीं से असली रहस्य की शुरुआत होती है। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए ना हमें अमेरिका की एक बहुत पुरानी, सदियों पुरानी फॉरेन पॉलिसी को समझना होगा। इसका नाम है मनरो सिद्धांत। ये इस पहेली का पहला और बहुत जरूरी टुकड़ा है। तो आखिर ये मनरो सिद्धांत है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये 1823 में प्रेसिडेंट जेम्स मनरो का बनाया हुआ एक रूल था, और इसका आइडिया बड़ा सीधा सा था। देखो भाई, यूरोपीय ताकतों, वेस्टर्न हेमिस्फेयर से दूर रहो, ये हमारा इलाका है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पुरानी भूली बिसरी पॉलिसी हो। अरे, कोल्ड वॉर के टाइम पर इसी का इस्तेमाल करके तो क्यूबा में सोवियत यूनियन के असर को रोका गया था। और अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इसे फिर से धूल झाड़कर बाहर निकाल रहा है, एक नए और कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन का सामना करने के लिए। और वो नया दुश्मन कौन है? जाहिर है चीन। अमेरिका की असली चिंता यह है कि चीन लैटिन अमेरिका में, जिसे अमेरिका अपना बैकयार्ड या पिछवाड़ा समझता है, वहां पर कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता जा रहा है। तो सवाल यह है कि चीन ये कर कैसे रहा है? वो स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स में जबरदस्त पैसा लगा रहा है, अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रहा है, और जिसे कई लोग डेट ट्रैप डिप्लोमेसी यानी कर्ज के जाल वाली कूटनीति कहते हैं, उसका इस्तेमाल कर रहा है। ये सब कुछ मिलकर मुनरो सिद्धांत के लिए एक सीधी सीधी चुनौती है। और बात सीधी सी है, जैसा कि सोर्स में कहा गया है, अमेरिका नहीं चाहता कि उसके आसपास का कोई भी देश किसी दूसरे देश के प्रभाव में रहे। बस यही वो मुख्य वजह है जिसके चलते लैटिन अमेरिकी देशों को ये चेतावनियां मिल रही हैं। चलो, यहां तक तो बात समझ में आती है, लैटिन अमेरिका और चीन की कहानी। लेकिन ये भारत को दी गई धमकी को तो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करता। भारत तो लैटिन अमेरिका में है नहीं। इसका मतलब कहानी में कुछ और भी है, एक गहरा और शायद ज्यादा बड़ा इकोनॉमिक मकसद। तो अब आते हैं इस पहेली के दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ जमीन की या प्रभाव की नहीं है, ये लड़ाई है पैसे की। और खास तौर पर यह लड़ाई अमेरिकी डॉलर के दबदबे को सीधी चुनौती देने की है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डी डॉलराइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि देश अब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए अमेरिकी डॉलर इस्तेमाल करने से कतरा रहे हैं, उससे दूर जा रहे हैं। वो आपस में एक दूसरे की लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, और ये चीज अमेरिकी इकोनॉमिक पावर की बुनियाद पर एक सीधा हमला है। और बस यहीं पर भारत का रोल पिक्चर में आता है। भारत क्या कर रहा है? वो रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है, और इसका पेमेंट डॉलर में नहीं बल्कि रुपये और रूबल में कर रहा है। ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है जो डॉलर के ग्लोबल दबदबे की जड़ों को हिला रहा है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी या बातें नहीं है, हमारे पास पक्के आंकड़े हैं जो बताते हैं कि ये एक असल ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है। पूरी दुनिया के देश धीरे धीरे डॉलर से दूर जा रहे हैं और एक ज्यादा ठोस, ज्यादा भरोसेमंद चीज की तरफ बढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर जरा ये आंकड़ा देखिए, 57.49 टन सोना। इतना सोना भारत के सेंट्रल बैंक ने सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर में खरीदा है। मतलब वो अपनी तिजोरी डॉलर से नहीं, सोने से भर रहे हैं। और ये एक बिल्कुल साफ इशारा है कि वो एक ऐसे फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं जहां शायद डॉलर किंग न रहे। और ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स यही कर रहे हैं, अपने डॉलर रिजर्व्स को कम कर रहे हैं और गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि कुछ अनुमान तो ये भी कह रहे हैं कि 2025 तक सोना डॉलर के रिजर्व्स को पीछे छोड़ देगा।
सोचिए जरा। और अगर हम दुनिया में सबसे ज्यादा सोना रखने वाले टॉप 8 देशों की लिस्ट देखें तो इसमें अब 3 ब्रिक्स देश शामिल हो चुके हैं, रूस, चीन और भारत। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये ग्लोबल फाइनेंशियल पावर में एक बहुत बड़े शिफ्ट का संकेत है जो वेस्टर्न डोमिनेंस को सीधी चुनौती दे रहा है। तो अब इन दोनों टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं, एक तरफ मनरो सिद्धांत और दूसरी तरफ डी-डॉलराइजेशन। जब हम इन दोनों को साथ रखते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। अमेरिका असल में एक ही वक्त पर दो मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। पहला मोर्चा है जियोपॉलिटिकल। यहां दुश्मन है चीन का बढ़ता हुआ ग्लोबल असर और अमेरिका का हथियार है मनरो सिद्धांत। और दूसरा मोर्चा है इकोनॉमिक। यहां दुश्मन है डी-डॉलराइजेशन और अमेरिका का हथियार है आर्थिक और मिलिट्री धमकियां। एक लड़ाई अपने पड़ोस में लड़ी जा रही है और दूसरी लड़ाई पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम। और देखिए, इतिहास इस मामले में एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देता है। याद कीजिए इराक के सद्दाम हुसैन को या लीबिया के गद्दाफी को। इन जैसे लीडर्स ने जब भी डॉलर को चुनौती देने की हिम्मत की तो उनका अंजाम क्या हुआ, यह हम सब जानते हैं। मैसेज एकदम क्लियर है, डॉलर के सिस्टम से पंगा लेना महंगा पड़ सकता है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ कुछ अलग अलग देशों को दी गई धमकियां नहीं है, ये एक बहुत बड़े ग्लोबल शिफ्ट का, एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। तो क्या हम वाकई डॉलर के एक छत्र राज के अंत की शुरुआत देख रहे हैं? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में पूरी दुनिया की राजनीति और इकोनॉमी की दिशा तय करेगा।